नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय पामा की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पामा की पूरी फैमिली सेफ होगी, सुरक्षित होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं जिस तरह से आपने मेरे लास्ट वीडियो को अप्रिशिएट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। जिस तरीके से आप सभी ने उसको अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में शुरुआत में जितने लोगों ने इस वीक में, पिछले वीक में जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे फेसबुक को, चैनल्स को, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। विनोद चलवादी जी, खालिद खान जी, कृष्णा अपराल्स, प्रशांत जाधव, सोहेल आलम, भूषण सागले, जय दाबले, भरत गुप्ता जी, सिमरन यादव जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पामा की फैमिली को सब्सक्राइब करने के लिए, पामा के चैनल्स को, फेसबुक को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मेरा लास्ट वीडियो जो था उस पे थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में मैंने बात किया था, जिसमें मैंने ये बात किया था कि डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है और उससे बाहर निकलने के लिए क्या चीजें जरूरत होती है। मेरा आज का टॉपिक उससे एकदम अलग है। ये टॉपिक है फैमिली के बारे में, कि एक सिंगल पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज। ना ये टॉपिक पिछले वीक में मैं कुछ पेरेंट्स के साथ में बात कर रहा था जो डिप्रेशन के लिए मैंने बोला था, तो बहुत सारे लोग के फोन कॉल्स आए थे मुझे। और उससे मुझे ये समझ में आया कि जितने भी सिंगल पेरेंट्स हैं ये अपने डिप्रेशन में आकर के या अपने लिवलीहुड में इन्वॉल्व होकर के कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। और हम ये समझने लगते हैं कि ठीक है, पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं बच्चों को संभाल लूंगा, फिर बच्चे बहुत सारी चीजों के लिए अवॉइडेड हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे फैमिलीज के बारे में बात करनी चाहिए ना। जैसे मैंने हर बार बोलता हूं, फिर इस बार भी बोलना चाहता हूं कि सिंगल पेरेंट्स दो तरीके से हम बनते हैं। एक बाई चांस है, बाई चॉइस है। बाई चांस जब कोई एक्सपायर हो जाता है, बाई चॉइस कंपेटेबिलिटी मैच नहीं होती है और आप यू टेंड टू गेट सेपरेटेड। नाउ सिंगल पेरेंट्स होते कौन है? हाउ समबडी कैन कॉल एज सिंगल पेरेंट्स? तो कोई भी पेरेंट्स जो अकेले अपने बच्चे के साथ रह रहा है और उसका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, वो काउंट होता है सिंगल पेरेंट्स में। क्योंकि 18 साल होने के बाद बच्चा भी मेजर हो जाता है, वो अपने डिसीजंस ले सकता है, बालिग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो फिर वो अपनी इंडिपेंडेंसी पे आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप सिंगल पेरेंट्स बनते हैं, आप सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के कारण से बहुत सारे इश्यूज डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं। हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, या कभी कभी हम प्रायोरिटी को कॉर्नर कर लेते हैं और अपने बच्चों को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। आप ये समझिए कि इन सारे उथल पुथल में अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं, कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही है, तो उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। और डिवोर्स एक मतलब हस्बैंड वाइफ का होता है, माता पिता का तो नहीं होता है। बायोलॉजिकली उस बच्चे के माँ बाप जो आप पति पत्नी थे वही रहने वाले हैं, दूसरा कोई तो बनने वाला नहीं है ना। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है आपकी कंपेटेबिलिटी मैच ना होने से। तो वो इग्नोर क्यों हो, वो अवॉइडेड क्यों हो, वो अपनी इच्छाओं को क्यों मारे? वो जब खेलना चाहे तो हम क्यों ना अवेलेबल मिले उसके लिए? वो जब अपनी चीजें शेयर करना चाहे तो हम क्यों ना उसके साथ एक दोस्त बने? वो जब चीजें करना चाहे तो हमको उसके हाथ में हाथ क्यों ना मिलाना पड़े? ये तो करना ही पड़ेगा। पिछले वीक में कुछ सिंगल मदर से मेरी बात हो रही थी, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग तो 2 बज जाता है, 3 बज जाता है रात में काम करते करते, फिर हम सुबह लेट उठते हैं, फिर घर का काम करना पड़ता है, बच्चे को देख नहीं पाते, बच्चे की पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। क्या ये एक्सक्यूज है? या हम इन चीजों को ये समझना चाह रहे हैं कि नहीं यार, हमारी प्रायोरिटी डिफाइन हो गई है, हमारी प्रायोरिटी है पहले पैसा लाओ? ऑफ कोर्स है, लेकिन उस बच्चे की चीज है, उसका दोस्त कौन? एक बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, पिता भी चाहिए, दोनों चाहिए ना। अब माँ, अगर बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो मतलब आई वॉज सरप्राइज लास्ट वीक। मैंने एक मदर से आई वॉज टॉकिंग एंड उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा था जब उनका बच्चा 2 साल का था। 2 साल नहीं, सॉरी, 2 महीने का था। एंड तब से उसके बच्चे के पिता ने उनको फोन तक नहीं किया है और आज वो बच्चा 6 साल का है। मतलब आई डोंट नो ये कैसे हो सकता है। मतलब इट वॉज सो सरप्राइजिंग, एक पिता को अपने बच्चे की याद नहीं आती है। ठीक है, माँ के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में एक कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही है, समझ सकते हैं, बट उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। वो बच्चा इस धरती पे आया आपके कारण से, एक पति पत्नी के कारण से ही एक बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। अरे उस बच्चे के भविष्य का तो सोचना हमको पड़ेगा, कल वो क्या करेगा। एक सिंगल पेरेंट्स, उसको उसके फ्रेंड्स कैसे जवाब देंगे, वो अपने फ्रेंड्स को कैसे टेक केयर करेगा, कंट्रोल करेगा। मेरे केस में भी बहुत बार होता था, मैं तो सिंगल फादर हूं,
मेरा बेटा जब स्कूल जाता है, नॉर्मली टीचर की क्या आदत होती है, टीचर यही बोलती है, हाँ गेट योर थिंग्स डन विद मदर, ममा को बोल देना, ममा को दे देना, ममा से करा देना। ना मेरा बेटा तो चुपचाप खड़ा रह जाता था, उसके पास तो माँ ही नहीं है। सिचुएशन दोनों डिवर्स होती है, मैं चाह के भी सीमा को ला नहीं सकता, बिकॉज शी इज नो मोर, वो इस धरती पे है ही नहीं। बट एक डिवोर्स अगर है आपका, तो कम से कम आप दोनों जिंदा तो हैं, उस चीजों को एक अंडरस्टैंडिंग तो बना सकते हैं। मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को इग्नोर कर देना, फोन तक नहीं करना, गॉड ब्लेस। नहीं समझ आता है कि ये हो कैसे सकता है। अरे उस बच्चे की छोटी छोटी उंगलियों का तो ख्याल करो, उसी उंगलियों को पकड़ करके वो चलना सीखेगा। हमको उनको खड़ा होने का सिखाना होता है, उनको चलना सिखाना होता है, उनको पढ़ना सिखाना होता है, उनकी सारी बुरी आदतों को ध्यान देना होता है। आप समझ के देखिए कि कितना मुश्किल हो जाता है चीजों को संभालना और चीजों को मैनेज करना। एक अकेला इंसान बच्चा नहीं संभाल सकता। फिर भी हैट्स ऑफ टू ऑल सिंगल पेरेंट्स जो ये करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हम उसमें भटक जरूर जाते हैं, अपनी प्रायोरिटी डिफाइन जरूर नहीं, मतलब जो करते हैं उस तरीके से उस चीज को इग्नोर हो ही जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, 1.5 2 साल 3 साल मैंने भी ऐसा ही किया है, फिर मुझे समझ आया। इनफैक्ट ये लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे तो यही पता नहीं था मेरे बच्चे को पसंद क्या है, वो खाता क्या चाहता है, वो घूमना क्या चाहता है, वो उसके दोस्त क्या करते हैं, उसके दोस्तों के नाम क्या है, वो खेलते क्या है आपस में, वो आपस में कैसे एक दूसरे को अरे तरे रो मो का क्या बात करते हैं, स्कूल में उनके इक्वेशंस अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, उनके दोस्त उसको क्या बुली करते हैं, क्या चिढ़ाते हैं, क्या उनको आर्ग्यूमेंट उनके बीच में क्या होता है, ये लॉकडाउन ने सिखाया। इस लॉकडाउन में मैं ये समझ पाया कि मुझे मेरे बच्चे के साथ करना क्या है, उसके साथ क्या इंजॉयमेंट होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मजा आया ये 3 महीने। हाँ, फाइनेंशियली जो भी ट्रबल था, जैसा भी चल रहा था लाइफ, वो चल रहा था, लेकिन इस बीच जब मैंने अनुष के साथ, मोनू के साथ जो वक्त बिताए, उसकी चीजों को जाना, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए, उसकी अपनी चॉइस को देखा, उसके साथ खेला कूदा, बैडमिंटन, रैकेट, कैरम सब किया, समझ में आया कहां मैं गलत जा रहा था। ऐसे वक्त, ऐसे हालात हम सबको मिलने चाहिए, हम सबको ये रुकना चाहिए अपनी जिंदगी में और एक बार सोचना चाहिए, क्या हम सही कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ क्या हम सही कर रहे हैं, स्कूल में उसके साथ क्या कहा जा रहा है, उसके फ्रेंड्स उसके साथ क्या बुली कर रहे हैं, वो अपने अंदर एक अलग लड़ाई लड़ रहा है, एक अलग जिद लिए बैठा है, एक अलग सिचुएशन से लड़ रहा है लिटरली, हम तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। ये समझने की जरूरत है। हाँ, अगर आप पिता के साथ बच्चा है या माता के साथ, माँ के साथ बच्चा है, पिता के साथ है तो नॉर्मली पिता क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को लाए अपने घर में, अपनी माँ मम्मी पापा को किसी को साथ में रखे और बच्चे को छोड़ दिया, मेरी माँ पाल लेगी। नहीं, वो माँ की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको उसको पालना पड़ेगा, आपको उसके ओपन हाउस में जाना पड़ेगा, ऑफिस के टाइम को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे इक्वेशंस बदलने पड़ेंगे। प्रायोरिटी डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ पहले बच्चा होना चाहिए। इनकम तो लानी ही लानी है, पैसे तो लाने ही लाने हैं, बट ये पैसे का फायदा क्या जब आप अपने बच्चे को सही परवरिश न दे पाए, वो कोई नशे में ना जाए, वो अपने तरीके से कहीं बुरी संगत में ना लगे, उसके पढ़ाई का ख्याल करना बहुत जरूरी है। बहुत बार होगा प्रायोरिटीज, हमको लिबर्टीज बहुत कम हो जाती है, सिंगल पेरेंट्स होने के कारण से आप काम करने दूर नहीं जा सकते हैं, ये बाउंड्रीज बहुत सारी बन जाती है, अपने बच्चे को साथ लेके घूमना पड़ता है, होता है, ये सबके साथ होता है, कोई आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। बट उसमें हम अपने बच्चे को इग्नोर कर दें, ये सबसे गलत है। या हम उससे बात ना करें, उससे फोन पर भी बात हम कर सकते हैं। मेरी एक और फ्रेंड है जो सिंगल पेरेंट्स है, उनका बेटा उनके हस्बैंड के साथ रहता है, एंड पिछले 5 साल से उन हस्बैंड ने अपनी एक्स वाइफ को, और उन्होंने डिवोर्स भी नहीं लिया है, वो उन्होंने फोन भी नहीं किया है, छोड़ दिया है। बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों को सुन के, देख के, और यही एक स्ट्रगल है जिस कारण से हम अपने आप को इग्नोर ना करें, अपनी चीजों को संभालें, अपने फाइनेंस को संभालें, अपने आप को संभालें, और सबसे पहले अपनी फैमिली को संभालें, अपने बच्चे के साथ वो इक्वेशन डेवलप करें, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी चीजों को देखना। और लेफ्ट अलोन हम नहीं कर सकते बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
हाँ, मैं मानता हूँ आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलता है, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत होते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन सब में एक चीज समझिए, आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो धरती पे तो आना भी नहीं चाहता था। उसने कभी नहीं बोला कि मम्मी पापा आप मुझे लेके आओ, ये हम उसको लेके आए। हमारी अपनी एक चाहत थी, फैमिली बने, परिवार बने, और हमने बच्चा लाया। उसकी कोई गलती नहीं है, तो हमारी गलती की सजा हमारे बच्चे क्यों भुगते? ये बहुत गलत हो जाता है। हम कहते हैं कि एक माँ पिता का, बाप का कर सकती है, बट एक बाप माँ का रोल नहीं कर सकता है। बट एक बाप को भी करना तो पड़ेगा। वो कि अपने अपने मम्मी पापा के ऊपर अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता है, और नहीं छोड़ना चाहिए। गलत होता है हर एक जगह। जब आप ट्रस्ट में, जब मैं पहली बार अपने बेटे के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ था, और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था उन मदर्स लोगों से बात करना। एक झिझक होती थी उनसे नोट्स मांगना, स्कूल में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स बनते हैं, चार चार पांच पांच पेरेंट्स के, उन ग्रुप्स में जाना बहुत ऑकवर्ड लगता था। मुझे लगता था कि मैं किसी अपने दोस्त को भेज दूं, झूठ बोल दूं, किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर दूं, बोलूं कि हाँ ये अनुष की मम्मी है, कुछ ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ऐसा लगता था मुझे भी। बट मुझे अपने इन झिझक से बाहर निकलना पड़ा। अपने उन फ्रेंड्स को, अनुष के फ्रेंड्स की मदर्स को ये बताना पड़ा कि हमारी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। अनुष के स्कूल में जाकर के उसके क्लास टीचर को बोलना पड़ा कि मैम आज से आप अनुष को ऐसा मत बोलिए कि गेट द वर्क डन फ्रॉम योर मदर। उसकी मां नहीं है, उसके लिए मां और पिता दोनों मैं हूं। तब से आप यकीन मानिए, इन जब चीजों को आपने सामने से जाकर के प्रेजेंट किया, सामने से जाकर के जब उन लोगों से बात की, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रस्ट में, मुझे अब मोनू के स्कूल के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देते हैं। चीजों को आगे बढ़ के हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमको यह समझना पड़ेगा कि आज हमारी जरूरत क्या है और हमारी चीजें कैसे चलने वाली है। और इन सब में अपने बच्चों को हम इग्नोर नहीं होने दे सकते। अंत में वही हमारा फ्यूचर है। उनको गलत संगत में नहीं आने दे सकते। गलत दोस्तों को, सही और गलत में फर्क करना उनको सिखाना पड़ेगा। उनको पढ़ना कैसे है, कैसे आगे भविष्य बनाना है, फ्यूचर कैसे बनाना है। हम जिस प्रॉब्लम्स में फंस गए किन्हीं हमारी गलत डिसीजंस के कारण से, हमको वो अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि ऐसे गलत डिसीजंस वो ना करें, सही और गलत में फर्क करना सीख ले वो। एंड जिस दिन हमारे बच्चों को हमने ये एजुकेशन दे दी, ट्रस्ट कीजिए चीजें बहुत अपने आप बदल जानी है। अपने आप चीजें अच्छी हो जानी है, और हमारे लिए फ्यूचर भी हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, और फिर मजा आएगा। इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दें, उनको संभालें, अपने काम को भी एडजस्ट उसी तरीके से करें। और प्लीज यार, रात में 2 बजे 3 बजे तक सोना, अपने आप को कोसना, अपने आप को इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना गलत है। मत कीजिए। ये जो होना था हो गया। एक्सेप्ट इट द वे इट इज, जैसा ये है उस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, और जिंदगी मस्ट गो ऑन, आगे बढ़िए। यही जिंदगी है, क्योंकि जो आपके पास अभी लाइबिलिटीज है उसके साथ में जीना बहुत जरूरी है। और हम सिंगल पेरेंट्स यार बहुत स्ट्रांग होते हैं हर चीज में। हम काम डबल कर लेते हैं, हम प्यार डबल बांट लेते हैं, चीजों को हम डबल डबल संभाल लेते हैं। हम और घर संभाल लेते हैं, ऑफिस संभाल लेते हैं, बच्चा संभाल लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग हम संभाल लेते हैं। तो यार मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी सिंगल फैमिलीज में, हमारे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज में कहीं कोई ऐसा सुनने को मुझे मिले जिसमें कोई पेरेंट्स बोले यार कि मैं डिप्रेस हूं, या मुझे नींद नहीं आती, या मुझे ये तकलीफ है, या मुझे वो दिक्कत है। नहीं यार, भूल जाओ, खत्म करो पुरानी चीजें, नई जिंदगी जियो। कल की बात पुरानी, नए चीजों से लिखेंगे, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो लेट्स मूव अहेड एंड आगे बढ़ते हैं। अंत में मैं सबको यही कहना चाहूंगा, पामा की फैमिली जिस तरीके से बढ़ रही है, इतने कम समय में हम लोग इतना आगे तक बढ़ गए हैं। तकरीबन 1000 फैमिलीज हो गई है मेरे नेटवर्क में। व्हाट्सअप आते हैं, आप मेरे सारे डिटेल्स आपको कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का लिंक, लिंक्डइन का लिंक्स, ये सारे लिंक्स आपको हमारा ब्लॉग pama.co.in, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
लेट्स गेट कनेक्टेड गाइज। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, मेल भेजिए मुझे। अगला टॉपिक क्या रहेगा ये बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना पर्पस हमारा सॉल्व होगा, फुलफिल होगा। बहुत सारी चीजें सामने से चल के आ रही हैं जो मैं आगे रिवील करूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा इमेच्योर है, इसलिए इस समय नहीं बता रहा हूं। आगे 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 मैं आपको बताता जाऊंगा और सारी चीजें हम लोग डेवलप करते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, सिंगल पेरेंट्स तक पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए, मेल भेज के बताइए अगला टॉपिक क्या मैं रखूं। उसके लिए कोई सजेशन है तो प्लीज दीजिए, क्योंकि उसके लिए भी बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत टॉपिक्स कलेक्ट करना पड़ता है। 1 वीक में जो मैं पूरे पेरेंट्स से बात करता हूं उसमें से निचोड़ निकाल करके मैं एक नया टॉपिक बनाता हूं। अगले संडे हम लोग फिर से नए दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि हम और आप सब मिल करके इस पूरी फैमिली को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे को हम हेल्प आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।